नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 पूरी फिनिश करके दी थी और उसी के आगे की एक्सरसाइज 4.4 लेकर मैं आपके सामने फिर आया हूं और उम्मीद है पिछले वीडियोज़ की तरह आप इसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पिछले वीडियोज़ को दिया था। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि पिछले वीडियोज़ की तरह भी इस बार भी आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट मक्खन हो जाने वाला है, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो बच्चों, यहां पर एक नई चीज है, हालांकि ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें क्वेश्चंस को कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो भैया, किसी का स्वभाव जांचने की तरीका ये होता है जांचने का कि आप उससे बात करिए। तो आप मूलों से बात तो कर नहीं सकते, तो मूलों से अगर आप बात नहीं कर सकते हैं तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे। मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें यहां पर करना होगा, इनको विभक्तकर से मुलाकात करानी पड़ेगी, b² - 4ac से मुलाकात करानी पड़ेगी और हमको वो विभक्तकर बता देगा कि हमारे द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, इनका स्वभाव, इनका नेचर कैसा है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मूलों की प्रकृति क्या है और सबसे खास बात ये कह रहे हैं कि मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात भी करिए। तो मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता रखी हैं कि विभक्तकर कैसे निकालते हैं, मूलों का अस्तित्व कैसे पता करते हैं और मूलों का अस्तित्व कब निकलता है, तब हम उनके मूल पता करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास विभक्तकर है। ये विभक्तकर बड़े काम की चीज़ है। काश ऐसा विभक्तकर हमारी लाइफ में भी होता जो हर चीज़ का पहले से ही बता देता। तो विभक्तकर बच्चों होता है, इसको d से लिखते हैं, तो ये होता है b² - 4ac। ओके, तो b² - 4ac ये क्या होता है। अगर ये वैल्यू देखो, जरा मैं सब कुछ आपको साथ में बताता हूँ। तो अगर b² - 4ac हमारा आ गया 0, तो बच्चों फिर मूल हमारे हो जाएंगे वास्तविक और समान यानी कि बराबर। ओके, अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है तो बच्चों मूल तो हमारे वास्तविक होंगे। पहली शर्त, मूल हमारे होंगे वास्तविक लेकिन भिन्न भिन्न हो जाएंगे, मतलब मूल एक जैसे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो बच्चों मूल के हो जाएंगे काल्पनिक, मतलब ये वास्तविक नहीं होंगे। और सबसे खास बात, ऐसे मूलों की कोई औकात नहीं होगी, ऐसे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो केवल ऐसे मूलों का अस्तित्व होगा और ऐसे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इनकी कोई औकात नहीं होगी। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो भैया, जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी वैल्यू का हम करेंगे क्या, हम उसका क्या करेंगे। तो हमको बच्चों वहाँ पर मूल ज्ञात भी नहीं करने। तो मैंने आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो चलिए इस बात को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आइए, तो बच्चों यहाँ पर है क्या, सबसे पहले करेंगे क्या, जो भी इक्वेशन दिया है उसको ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। ओके, तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने पर हुआ क्या, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर विभक्तकर ज्ञात करेंगे। विभक्तकर d बराबर b² - 4ac। तो b² का मतलब ये हो गया -3 का स्क्वायर, -4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। तो बच्चों ये तो हो गया 9। अब ये हो गया 4 दूनी 8 पंचे 40, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये आ गया -31। हमने कहा था कि अगर आपका विभक्तकर आता है माइनस में तो ऐसे मूलों का पहली बात तो कोई अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं, मैं अस्तित्व थोड़ा गलत लिख दिया, अस्तित्व मैं फिर से लिखता हूं, अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों ऐसे मूलों को हम ज्ञात करने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो नहीं है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अच्छे मूल निकलेंगे तो निकालेंगे, नहीं अगर खराब होंगे तो उनको ज्ञात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि b² - 4ac। अब बच्चों ये माइनस में आया, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो बच्चों ये फिर इस तरह से आएगा, b² - 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे भैया, काल्पनिक होंगे और इनका कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। तो भैया जब अस्तित्व ही नहीं है तो इनकी काल्पनिक हो गए। अब इनको ज्ञात करके हम
करेंगे क्या, छोड़ देंगे इनको, ऐसे नहीं करेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। कर दीजिए। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। चलते हैं, निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब का -4√3 का स्क्वायर करिए, -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चक्कू 16, 3 48 हो जाएगा। -4 चक्कू 16, 3 48। बच्चों यहाँ पर आपका जो d है वो आ जाता है 0। जैसे ही 0 आया तो बच्चों मूल कैसे हो गए, वास्तविक और समान यानी कि बराबर, और इनका अस्तित्व भी होगा, अस्तित्व होगा। अब जब अस्तित्व होगा तो हम इनको फाइंड भी करेंगे। और मूल पता करने के लिए दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन वाला और एक श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो चलिए हम बताइए तो आपको फैक्टर द्वारा करके दिखाते हैं और बताइए तो द्विघात सूत्र द्वारा करके दिखाते हैं। फैक्टर आपने बहुत ज़्यादा किए होंगे, तो चलते हैं अब हम करके दिखाने वाले हैं आपको इसको श्रीधराचार्य सूत्र से। तो जरा देखिए, यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, जिसको हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो बच्चों माइनस b ध्यान दीजिएगा, माइनस b है तो बच्चों यहाँ पर b का वैल्यू आपका पहले से माइनस है, तो बच्चों इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4√3 प्लस माइनस। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने अभी 0 निकाली है, तो हम तो किसी की सुनने वाले नहीं, वही यहाँ पे छाप देंगे। अब आप कहेंगे सर बड़े होशियार हैं, क्योंकि हमारे पास सारा तो पूरा हलवा बना रखा था, बस हमने आपको चम्मच से खिला दिया, इसीलिए हमने श्रीधराचार्य सूत्र प्रयोग किया है। आप भी होशियार हो जाएंगे, बिल्कुल मत घबराइए। तो 2 इंटू और a का वैल्यू है बच्चों 3, तो x इक्वल्स टू 4√3 अपॉन 6 हो जाएगा। तो आपका 2 2 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर आया 2√3 अपॉन 3। अब देखिए ज़रा ध्यान से, आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2√3 है, आप इस 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2/√3। अब जरा ध्यान दीजिए, x की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब आपने तो बोले सर कहा था कि द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो भैया सुनिएगा, मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, तो मतलब जितने भी मूल होंगे वो इसी तरह से आएंगे। तो आप चाहें इसको 2 बार लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, x बराबर 2/√3 2/√3। ध्यान दीजिए आपके दोनों मूल समान आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको तो हम हटाने वाले हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप साथ में करते जाएंगे ना तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, हर बार मैं हर चीज़ को बिगाड़ता हूँ, भैया मैं इसको नहीं बिगाड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है अगर पसंद आए तो। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, तो बच्चों इसको क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से भैया इनकी तुलना कर दीजिए। तुलना करते करते थक गए हैं, बट करते जाएंगे। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू 3। आप क्या करेंगे बच्चों, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो ये -6 हो गया ना, माइनस का b का वैल्यू, तो यह हो गया माइनस का 4ac। तो बच्चों ये तो हो जाएगा 36, 4 दूनी 8 3 24। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं d का वैल्यू भैया कितना आ गया, प्लस में आया है, तो इसका मतलब ये मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। और मूल होंगे कैसे, मूल कैसे होंगे, d इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों जब 0 से बड़ा होगा तो मूल आपके कैसे होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल कैसे होंगे यहाँ पर, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अब हम इनको ज्ञात भी करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखिए जरा, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब आप 6 के फैक्टर ऐसे करिए जिनको जोड़ने पर भी 6 आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है, अभी तो नहीं लग रहा है। 6 के फैक्टर के जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए,
तो ऐसा करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से लगाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। मेरे ख्याल से मैं इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लेता हूं कि मैंने रॉन्ग तो नहीं यहाँ पे कॉपी कर दिया है, कुछ डाउट जैसा लग रहा है। x इज 2x² माइनस का 3 6x प्लस 3, ओके एवरीथिंग इज फाइन। माइनस का 6 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, b² माइनस 4ac माइनस का 6 हो गया 4ac, तो 4 3 12। यहाँ पे मैंने गलती की है क्या, 4 3 12 दूनी 24 ना, सही है, ओके सही है। श्रीधराचार्य सूत्र कैसे लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू कितना है, माइनस का 6, तो बच्चों प्लस का 6 हो जाएगा इस माइनस की वजह से, प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 12 लिख देंगे सीधा सीधा, और ये हो जाएगा 2 × 2, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस। अब 12 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 × 3 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर 6 प्लस माइनस। अब बच्चों देखिए ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा। अब ये पेयर बन के बाहर जाएंगे तो भैया 2 हैं बट 1 लगेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2√3/4 लिख देंगे। तो आपका एक आंसर ये भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आपका आंसर ये भी सही है। और नहीं आप तो प्लस माइनस 2 बार करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर ये भी सही। मैं प्लस माइनस करके भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ओके मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे ले लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस लेने पर, तो बच्चों x बराबर 6 प्लस 2√3/4, आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस √3/4, तो बच्चों यहाँ पर ऐसा आ गया 3 प्लस √3/2, ऐसे आ जाएगा। एक आंसर किया तुम्हारा। और अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3√3/2। ये 2 आंसर आपके मिल जाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, दोनों मूल अलग अलग आए हैं और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से मैंने आपकी एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट के 3 पार्ट करके दिखाए हैं, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके चलते हैं। तब तक जब तक मैं इसको हटाता रहता हूँ ना, तब तक आप एक काम कर लिया करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। आप चीज़ों को समझिए, करते जाइए, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। आपको बच्चों k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं जिसके लिए उसके बराबर मूल हो। तो ऐसे कंडीशन क्या हमारे पास है, इसमें क्या है, आपके मूल जो है वो बराबर है। तो बच्चों ये तो हमको सिर्फ दिया है इसलिए ताकि हम विभक्त कर क्या यूज करना है हम लिख सकें। तो बच्चों इसका पहला पार्ट ये रहा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और इसका दूसरा पार्ट है बच्चों kx ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में आपके लिए सवाल हल करके देता हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा k का मान ज्ञात कीजिए। भैया k का मान आपको दोनों इक्वेशंस में ज्ञात करना है, लेकिन ऐसे नहीं ज्ञात करना है। इन्होंने कहा मूल बराबर है, तो भैया अगर मूल बराबर है इसका मतलब मूलों की प्रकृति इन्होंने दे रखी है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपके पास एक मशीन है जिसको हम विभक्त कर कहते हैं बड़े प्यार से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मूल बराबर होते हैं तो विभक्त कैसा होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका विभक्त कर यानी d बराबर b² माइनस 4ac 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, पहले तो एक काम करिएगा, आप क्या करिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इनकी तुलना कर दीजिए, तो आपको a 2 b k और c बराबर 3 मिल जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, तो क्या हो जाएगा भैया, b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू यहाँ पे है भैया k माइनस का 4, a का वैल्यू है भैया 2,
सी का वैल्यू है 3 और इधर 0। तो बच्चों यहाँ हो गया के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24। अब बच्चों k का वैल्यू निकालोगे तो आप हो जाएगा √24। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो बच्चों ये पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल्स टू 2√6 और ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस में। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण होना जरूरी है। अब द्विघात समीकरण होना कैसे जरूरी है, हमें कैसे पता लगेगा? तो बच्चों उसमें x यानी चर की घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पर चर की घात 2 होगी बट हमें नहीं दिख रही है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अंदर झांकेंगे, जरा झांकिए तो इसको ओपन कर दीजिए। अब आप झांकेंगे ना तो आपको ओपन करना पड़ेगा तभी तो दिखेगा कुछ। जरा देखते हैं, अगर हमें आपको देखना हो तो हमें कैमरे के अंदर झांकना पड़ेगा, तो वैसे ही हमें क्वेश्चन के अंदर झांकना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें x की घात 2 दिख गई, झांकने का इतना फायदा है। अब हम क्या करते हैं, विभक्त का निकालेंगे, मूल बराबर करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो बच्चों a बराबर निकलेगा k, b बराबर क्या निकलेगा माइनस का 2k, c बराबर निकलेगा 6। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चूंकि मूल बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो अब बच्चों क्या करेंगे, b का वैल्यू तो है माइनस 2k, तो ऐसा लिख देंगे। माइनस का 4a का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर k और c का वैल्यू है बच्चों 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। अब आप 24 के उधर ले जाइए, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। ये हो गया आपका कैंसिल और ये हो गया आपका 6। तो बच्चों k बराबर 6, ये आंसर आपका आ गया। आपके ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपके इस एक्सरसाइज में ओनली 3 सम्स बचे हैं, तो मैं इनको करने वाला हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से सम्स हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज इस एक्सरसाइज का खात्मा करके ही कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसी हम ठान के आए हैं। और फिर वही बात हो गई, पुष्पा तो देखी होगी ना आपने, झुकना तो है ही नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभी हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं कि आम की बगिया हमें बनानी है। हालांकि आम का सीजन नहीं है बट बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। 800 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। चलते हैं। अब इन्होंने कहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? अरे भाई कौन आम की बगिया बनाना नहीं चाहता है, बट क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसी बगिया बनाना सबके बस की बात नहीं है। इन्होंने कहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो। तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई बच्चों अलग अलग हैं। तो लंबाई और चौड़ाई अगर सेम होती तो वो वर्गाकार होती। अब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब बगिया आयताकार हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ओके, तो चौड़ाई और लंबाई सिर्फ 2 में ही हम निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले, या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको वर्ग की जगह आयत मानते हैं। तो मान लिया यह आयताकार बगिया है।
आयताकार बगिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई पता है तो उसका 2 गुना करिए तो लंबाई आ जाएगी। तो माना चौड़ाई बराबर x, तो बच्चों लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब ये क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल इसका 800 है। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों क्षेत्रफल तो हो गया 800, लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x। तो बच्चों ये हो गया 800 इक्वल्स टू 2x², ये कैंसिल हो गया 400। तो ये हो गया 400 इक्वल्स टू x²। तो बच्चों स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इसका x का, तो ये आ जाएगा 20 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 20 तो जो थी वो तुम्हारी थी चौड़ाई। तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई बराबर कितनी हो गई बच्चों, x तो हो गई 20। अब तुमने लंबाई क्या मानी थी 2x, तो बच्चों 2 × 20 मतलब 40। तो कहने का मतलब है कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, तो बच्चों ये भी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से फिर ये आयताकार बगिया संभव है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया है, आप इसको नोट करिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज खत्म करके जाने वाले हैं, कुछ चिंता मत करिएगा। और बिल्कुल वादे के अनुसार दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस करा के जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और बढ़ते हैं निम्न क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। अब जरा स्थिति के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा भैया यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, वो बात की बात है, अभी लिख देंगे। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। ओके, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब अगर ये स्थिति तुम्हारी संभव है, पॉसिबल है, तो बच्चों फिर हमको वो आयु पता भी करनी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद देखेंगे क्या उनके मूलों का कुछ अस्तित्व है भी या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो हम उनके मूल ज्ञात भी करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इन्होंने कहा 2 मित्रों की आयु का योग जो है वो 20 वर्ष है। तो इसका मतलब 2 मित्र हैं, दोनों की आयु जो है उनको जोड़ दीजिए तो आप 20 वर्ष निकल आएगी। इसका मतलब एक की आयु आपको पता होनी चाहिए। तो माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। अब बच्चों दूसरे की आयु कैसे निकालोगे, अगर दोनों का 20 योग है ना, तो एक का पता है, दूसरे का घटा दीजिए, तो बच्चों वो निकलेगी 20 - x वर्ष। ओके, अब इन्होंने कहा 4 वर्ष पूर्व, तो बच्चों 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक की आयु तो थी x, तो भैया उसमें से 4 घटा दीजिए। दूसरे की आयु कितनी थी 20 - x, तो भैया उसमें से भी 4 घटा दीजिए और दोनों की गुणा कर दीजिए और बराबर कितना करिए 48 निपट लेते हैं। तो ये हो गया x - 4। अब बच्चों ये घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 16 - x बराबर 48। ओपन करिए इसको, तो x और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 16x हो जाएगा, माइनस का x² माइनस का 64 प्लस का 4x बराबर 48। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। x इसकी गुणा 16x हो गई, ये माइनस का x² हो गया और ये हो गया 16 × 64 और ये प्लस का 40 हो गया। अब इसको इक्वेशन का एक रूप दे देते हैं। तो जरा देखो बच्चों, ये आपके दोनों ऐड हो जाने वाले, तो ये हो जाएंगे 20x माइनस का x² माइनस का 64 माइनस का 48 बराबर 0, माइनस x² प्लस का 20x। अब बच्चों इनको जोड़ दीजिए, तो 8 × 4 = 12 और 6 × 4 = 10 11 माइनस का हो गया 0, माइनस से भाग कर दीजिए, तो x² माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम,
हम भैया इसके फैक्टर चेक करेंगे। 112 के फैक्टर चेक करिए जिनको जोड़ने पर 20 हमारा आ जाए। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके मूलों का अस्तित्व पता कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -20 और c का वैल्यू है 112। अब क्या करेंगे, b² - 4ac पता कर लेते हैं। तो बच्चों b² - 4ac पता करते हैं, d बराबर, तो b का वैल्यू कितना भैया 20 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 112। तो बच्चों ये हो गया 400 - 4 दूनी 8, 11 चक्कू 44। अब बच्चों हम घटा देंगे, तुम्हारा माइनस का 48 आ गया। जैसे ही विभक्त कर 48 आया हम खुश हो गए, क्योंकि ये स्थिति ही संभव नहीं, क्योंकि ऐसे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो बेटा ये स्थिति संभव नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर हम इस एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय करने वाले हैं। अब मैं इसको हटाता हूं, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बस लास्ट क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाए और फिर इस चैप्टर का भी खात्मा हो जाएगा, और फिर हम बढ़ते हैं प्यारे प्यारे से नए चैप्टर की ओर, जो आपको बाद में पता चलेगा कि वो चैप्टर एक्चुअली है कौन सा। तो अभी थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या परिमाप 80, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th वाला, क्या परिमाप 80 मीटर व क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलते हैं। अब बच्चों परिमाप 80 दिया हुआ है और क्षेत्रफल 400 मीटर दिया हुआ है, तो एक पार्क को बनाना है। अब ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। तो हम बच्चों क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं कि कैसा पार्क बनने वाला है, तो एक चीज पार्क का एक आकार अपने दिमाग में हम ले लेते हैं। तो बाय द वे हमने क्या मान लिया कि वो वर्ग होगा, बाय द वे ऐसा मानते हैं। तो यदि यह पार्क एक वर्गाकार है, अब ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार पार्क होगा बच्चों तो उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होगी। तो माना भुजा बराबर x हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जरा, जब इसकी भुजा x हो गई, या बाय द वे ऐसा करते हैं, हम लंबाई लेते हैं x, तो बच्चों चौड़ाई भी इसकी बच्चों x ही हो जाएगी ना, दोनों सेम होती हैं, लंबाई चौड़ाई सेम होती है। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल तो हमारे पास है 400 और भुजा कितनी है x भैया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट बच्चों। तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई, 20 आ गई। अब जरा एक बात देखिएगा, अगर भुजा 20 है और हमारा जो हमने पार्क बनाया है वो कैसा है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर, तो आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आपको 400 मिल जाएगा जो हमारा दिया था। और बच्चों अगर परिमाप हम निकालते हैं तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो इसका मतलब 4 गुणा 20, तो बच्चों कितना आएगा 80 मीटर। तो परिमाप भी आ रहा है, क्षेत्रफल भी आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ग हमारा जो पार्क है वो कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, और यह स्थिति संभव है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आज आपके चैप्टर 4 का बिल्कुल खात्मा कर दिया है, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और फिर वही बात चलते चलते अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ताकत बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कर पाएँ। ऐसी मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो एक नया चैप्टर होगा आपके लिए, अब बिल्कुल नए ऊर्जा और उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।